शिक्षक और छड़ी का नाता युगों युगों से रहा है। हमारे जमाने में शिक्षक स्पेशल छड़ी बेंत का या खजूर का मंगवाया करता था बच्चों की पिटाई करने के लिए। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब थोड़ी सी पिटाई में पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा प्रशासन और समय समय पर न्यायालय भी बच्चों को इस तरह से प्रताड़ना देने पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन क्या यदि कोई शिक्षक बच्चों की पिटाई करता है तो यह एक अपराध है और शिक्षक के खिलाफ कोई केस बन सकता है? क्या स्कूल में शिक्षक को बच्चों की पिटाई करना अलाउड है? इसी तरह का एक मामला केरल हाई कोर्ट में पहुंचा। आज हम इस अंक में देखेंगे कि आखिर इस पर केरला हाई कोर्ट ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है और इस पर क्या आदेश सुनाया है। केरल में एक शिक्षक ने एक बच्चे की पिटाई छड़ी से कर दी। इसके लिए बच्चे के पेरेंट्स ने उस शिक्षक के खिलाफ अंडर सेक्शन 118 ऑफ BNS मतलब वॉलेंटरली काउजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, मतलब छड़ी एक डेंजरस वेपन था, हो भी सकता है, और अंडर सेक्शन 75 ऑफ JJ एक्ट मतलब जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, इसके अंतर्गत FIR रजिस्टर करवाया गया। इसके बाद शिक्षक केरल हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करता है, जिस केस का टाइटल था साबिन S वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में टीचर का कहना था कि लड़का क्लास में बहुत ही इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा था और वो अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे छड़ी से पिटाई करी है। मेरा उस बच्चे के प्रति कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, मैंने जस्ट उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए थोड़ी सी पनिशमेंट दी थी। मेरा कतई इंटेंशन नहीं था कि उस बच्चे को किसी तरह का इंजुरी पहुंचाया जाए या किसी तरह का हार्म उसे पहुंचाया जाए। मेरा इंटेंशन ये था कि उस बच्चे को डिसिप्लिन और एक गुड बिहेवियर सिखाया जाए। इसके लिए थोड़ा सा पनिशमेंट देना जरूरी लगा और मैंने उसे छड़ी से थोड़ी पिटाई करी। इस पिटाई से उस बच्चे को कोई भी इंजुरी नहीं हुई और ना ही ऐसा मेरा कोई इंटेंशन था। मैंने उसे जस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टिक का इस्तेमाल किया था। मेरा पर्पस ये था कि लड़के में डिसिप्लिन आ जाए और वो अपना बिहेवियर ठीक कर ले। इस पिटाई से लड़के को ना ही कोई फिजिकल इंजरी हुई, ना ही कोई ऐसा हार्म पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर बच्चे का पेरेंट्स का कहना था कि टीचर ने जो बच्चे की पिटाई करी है वो एक मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, बदले की भावना और रंजिश के कारण किया गया है। जानबूझकर इस बच्चे की पिटाई किया गया है बिना किसी कारण के। रंजिश इस बात से था कि हमारे बच्चे ने क्लास के अन्य सारे बच्चों को यह बता दिया था कि उस टीचर ने रैश ड्राइविंग करी थी, जिसके कारण उसके बच्चे की जान चली गई और इस कारण से वो टीचर इतना नाराज हुआ कि मेरे बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक ने बच्चे को कोई डिसिप्लिन या बिहेवियर के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया था, बल्कि उसने जो हमारे बच्चे की पिटाई करी वो केवल रंजिश मात्र था। वो उस बात का गुस्सा था जो कि मेरे बच्चे ने अन्य बच्चों को उनके बारे में बता दिया था। दोनों पक्ष को सुनने के बाद केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो कोई भी केस रजिस्टर करने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि मामला कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। यदि मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तब तो FIR इमीडिएट रजिस्टर करके उसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। लेकिन यदि मामला इतना गंभीर नहीं है तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि आखिर बात क्या है, कितना सीरियस मैटर है, इस बात में कोई दम है कि नहीं है। आमतौर पर बच्चों के मारपीट को लेकर पेरेंट्स द्वारा शिक्षक के खिलाफ शिकायत की घटना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पर भी कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। पेरेंट्स
अब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि क्लास में किसी तरह का पनिशमेंट बच्चे को दिया जाए। दूसरी ओर कभी कभार ऐसी भी घटना मिलती है कि टीचर भी इस तरह से पनिशमेंट देते हैं कि बच्चे को गंभीर इंजरी हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे उस पनिशमेंट के कारण उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है या और भी तरह का इंजरी देखा गया है। टीचर कभी कभार जिद के कारण भी बच्चों को जरूरत से ज़्यादा पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन आमतौर पर छोटे छोटे पनिशमेंट से भी पेरेंट्स शिक्षक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। इस केस में शिक्षक द्वारा दिया गया पनिशमेंट कोई सीरियस मैटर नहीं है। थोड़ा बहुत पनिशमेंट शिक्षक द्वारा स्कूल में दिया जाना चाहिए और दिया जाता है। यह बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जरूरी भी माना जाता है। जब भी इस तरह का सिंपल शिकायत हो तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लिया जाना चाहिए, उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर किया जाना चाहिए। हो सकता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ही यह मामला समाप्त हो जाए। इतना कह करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शिक्षक को जमानत दे दी। आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक का अधिकार है कि बच्चों को पनिशमेंट दे, बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट दे सकता है या यह अधिकार शिक्षक को नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।